Hello everyone, good morning. Welcome back to our YouTube channel Study Sure. Today's our topic is important question on molecular basis of inheritance. तो इस वीडियो में बच्चों हम करेंगे जो कि हमारे molecular basis of inheritance के 20 मोस्ट important क्वेश्चंस जो कि नीट में रिपीटेड क्वेश्चंस है या फिर आने वाले टाइम में नीट 2026 में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हु प्रपोज द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। किसने प्रपोज किया था डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए? तो इसका करेक्ट आंसर है वॉटसन एंड क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन एटी एंड जीसी। ए का मतलब है बच्चों एडमिन, टी थाइमिन एंड जी का मतलब है ग्वानिन और सी का मतलब है साइटोसिन। तो जो एडेनिन और थाइमिन होता है उनके बीच में हमारे 2 बॉन्ड्स होते हैं और जो ग्वानिन और साइटोसिन होता है उनके बीच में मिलते हैं 3 बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ 2 डीएनए स्ट्रैंड्स। जैसे ये हमारा डीएनए है तो डीएनए के कितने स्ट्रैंड होते हैं? 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, तो इसलिए है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ 2 डीएनए स्ट्रैंड। तो जो हमारे डीएनए का स्टैंड है उनकी डायरेक्शन कैसी होगी? तो ये होते हैं बच्चों एंटी पैरेलल स्टैंड होते हैं। अगर ये फर्स्ट स्टैंड है, अगर इसकी पोलैरिटी 5 टू 3 इस साइड है तो जो सेकंड स्टैंड है उसकी पोलैरिटी 3 टू 5 होगी। तो ये क्या हो गए हमारे एंटी पैरेलल हो गए। तो इसका करेक्ट आंसर है एंटी पैरेलल। वन की है 5 टू 3 एंड जो अदर की पोलैरिटी है वो है 3 टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, हु प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म में रेप्लिकेट करता है, ये किसने प्रूव किया था? मिचेल्सन एंड स्टेल ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इन विच डायरेक्शन डज डीएनए पॉलीमरेज एड न्यूक्लियोटाइड। जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज होता है वो न्यूक्लियोटाइड को किस डायरेक्शन में ऐड करता है? इसका करेक्ट आंसर है 5 टू 3 डायरेक्शन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रूव डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, ये किसने प्रूव किया था? एवरी, मैक्लोइड एंड मिकार्टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जो कि नीट में बहुत ज़्यादा बार रिपीटेड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्सपेरिमेंट यूज रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स 32p मतलब 32 फॉस्फोरस एंड 35s मीन्स 35 सल्फर। तो इनका किसने यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में? हर्सी एंड चेज ने इनका यूज किया था, जो कि क्या है? रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स है। फिर है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज फॉर्म फर्स्ट ड्यूरिंग यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। जब यूकैरियोटिक का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उसमें फर्स्टली क्या फॉर्म होता है? उसमें होता है हमारा HNRNA। HNRNA की फुल फॉर्म क्या है? हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पे स्टार मार्क कर लेना। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंज ओकर इन HNRNA। कौन सा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंज होता है HNRNA में? तो वो होता है हमारा कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द स्टार्ट कोडोन इन mRNA। जो mRNA है उसमें स्टार्ट कोडोन क्या है? वो है हमारा AUG, जो कि किसके लिए कोड करता है? मिथ्योनिन के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे बच्चों कंफ्यूज कर देता है बहुत से बच्चों के लिए। mRNA की जगह HRNA डाल देंगे, tRNA डाल देंगे, पर जो स्टार्ट कोडोन है वो किसके लिए होता है? mRNA के लिए होता है और वो है AUG। फिर नेक्स्ट है हमारा हाउ मैनी स्टॉप कोडोन्स आर देयर। हमारे पास कितने स्टॉप कोडोन्स हैं? वे हैं हमारे 3। करेक्ट आंसर है 3। फर्स्ट है UAA, सेकंड है UAG एंड थर्ड है UGA। मैनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है इन नीट एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज जेनेटिक कोड कोल्ड डिजनरेट। व्हाई इज जेनेटिक कोड कोल्ड डिजनरेट। जेनेटिक कोड्स को डिजनरेट क्यों कहते हैं? उनको जेनेटिक कोड को डिजनरेट कहते हैं क्योंकि जो कोड एक से ज़्यादा कोडोन के लिए कोड करते हैं, अमीनो एसिड कोड करते हैं, उनको क्या कहते हैं? डिजनरेट कोडोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए का फंक्शन क्या है? ब्रिंग अमीनो एसिड एंड हैज एंटी कोडोन टू पेयर एमआरएनए। जो टीआरएनए है वो अमीनो एसिड्स को लाता है जिन पे एंटी कोडोन हो एमआरएनए के, तो उससे क्या होता है? हमारे पेयरिंग होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रोवाइड एनर्जी फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उनको कौन क्या एनर्जी मिलती है? वो है हमारी जीटीपी।
गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है विच मॉलिक्यूल एक्ट एज रिप्रेसर इन लैक ओपेरोन। जो लैक ओपेरोन है उसमें कौन सा मॉलिक्यूल रिप्रेसर की तरह एक्ट करता है, वो हमारा लैक रिप्रेसर प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट हैपन टू द रिप्रेसर इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। जो रिप्रेसर होता है उस पर क्या असर पड़ता है या प्रभाव पड़ता है लैक्टोज की प्रेजेंस में, तो वो होता है, वो क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है लैक्टोज की प्रेजेंस में, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूसर इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी बेस पेयर आर इन ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम में कितने बेस पेयर्स है, बेस पेयर्स है, इसको बच्चों ये लाइन इंपोर्टेंट है, वे कितने हमारे 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट परसेंट ऑफ ह्यूमन जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। वो है ओनली 2%। जो 2% है वो ह्यूमन जीनोम के लिए कोड करता है प्रोटीन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। वह है वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, हु डेवलप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक। किसने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक डेवलप की थी, उसका करेक्ट आंसर है एलेक्स जेफरे। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे पास मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से अगर आपने अच्छी तरह चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और अगर आप पे ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए हैं तो आपका चैप्टर बच्चों अच्छा तरह प्रिपरेशन नहीं हुआ है, आपको फिर से रिवाइज करने की जरूरत है। उसे उसके वन शॉट देखिए, आप उसके वीडियोस देखिए, लेक्चर देखिए और उसको अच्छे से पढ़िए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि नीट में हमेशा आते रहते हैं। थैंक यू, नाइस।